सवा अरब की जमहूरियत ने दुनिया में जगसाई करवा दी। नरेंद्र मोदी ने आखिरकार बिहार इलेक्शन कैसे जीता, उसके पीछे क्या पॉलिसी कारफरमा थी और हिंदुस्तान का नारा लगाने वाले तमाम हिंदू जो हैं वो नरेंद्र मोदी के पीछे लगने पे मजबूर क्यों हो गए और अकलीतों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इस पे आज तफसीली बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। बिहार का इलेक्शन जिस पे आज तफसीली बात करेंगे, बिहार भारत की तीसरी बड़ी रियासत है, 13 करोड़ की आबादी है यहाँ पे और 243 नशिस्तें बिहार असम्बली में हैं। 203 नशिस्तें बीजेपी और उनका इत्तेहाद अब तक जीत चुका है और ये बिहार का इलेक्शन जो है वो जीतना बीजेपी के लिए इसलिए भी ज़रूरी था कि अमेरिकन तल्लकात पर डिपेंड जो है वो बिहार से किया जाता है। बिहार जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसे किसानों की ज़मीन कहा जाता है और किसानों की धरती कहा जाता है और ये जितनी सब्जियां, फल और जितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं ये भारत अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका उसकी बड़ी मंडी है, जिससे इनके ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका के साथ बेहतर होते हैं। मोदी बिहार के इलेक्शन हार रहे थे। मोदी ने क्या किया कि लाल किला न्यू दिल्ली में जो धमाका करवाया गाड़ी में, उस धमाके में उन्होंने मुसलमान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयानिया क्रिएट किया और ये बयानिया लेकर उनको उनकी जो हार थी वो जीत में तब्दील होना शुरू हो गई। इसके साथ मोदी के साथ जो पार्टियां थी, यानी कि बीजेपी थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी, इत्तेहाद जनता दल थी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा थी, ये 4 पार्टियों का इत्तेहाद था और 82 नशिस्तें जीती हैं इत्तेहादी जनता दल ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने 20 नशिस्तें जीती हैं, हम पार्टी ने 5 और बीजेपी ने 95 नशिस्तें जीती हैं। इस तरह 243 नशिस्तों में से 203 नशिस्तें जो हैं बीजेपी के पास चली गई हैं। कांग्रेस की प्रोग्रेस बहुत बुरी रही क्योंकि कांग्रेस तमाम कौमों को, तमाम मज़ाहिब को साथ लेके चलती है और लिबरल कांग्रेस है, तो उन्होंने वो हिंदुइज़्म पे यकीन नहीं करती। उन्होंने 3 नशिस्तें सिर्फ जीती हैं। इस तरह उनके इत्तेहाद ने 40 नशिस्तें टोटल जीती हैं, जिसमें से मतलब 3 नशिस्तें कांग्रेस की हैं, 37 नशिस्तें उनके इत्तेहाद की हैं। अब राहुल गांधी ने इन नताइज को मानने से इनकार कर दिया है। बिहार के इलेक्शन के नताइज अगर ना माने गए तो एक इंडिया में बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। अब अगला इलेक्शन मगरबी बंगाल का होगा। क्या नरेंद्र मोदी खुदा न खास्ता फिर भारत में कोई धमाका करवा सकते हैं बंगाल के इलेक्शन को वन साइडेड करने के लिए, और इनकी सवा अरब की जो जमहूरियत है वो एक मजाक बन के रह गई है और हिंदुस्तान जो है वो बाकायदा हिंदुस्तान बन गया है। 50 करोड़ से ज़्यादा अकलीतें वहाँ पे आबाद हैं, मगर उनके हकूक़ को पामाल कर दिया गया है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की गई कंपेन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए जो, उस पे नरेंद्र मोदी को जीत का सेहरा मिला है। आप देखें आइंदा आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी किस जगह और किस मुकाम को और किन लोगों को अपनी जीत के लिए निशाना बनाते हैं। इसमें यह भी कहा जाता है कि जो अडानी मोदी के फ्रंटमैन हैं, इन्होंने इनको थोड़ा सा पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से 3.9 अरब डॉलर इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया गया था। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन गरीबों के हकूक़ के लिए है, मुख्तसर बता रहा हूँ, और ये पैसा इन्वेस्ट इसलिए किया गया था कि इनकी गिरती साख को बढ़ाया जाए, पर ऐसा नहीं था। ये पैसा इसलिए इन्वेस्ट किया गया था कि इनके आने वाले वक्त में मतलब अडानी जो है वो बिहार में फंडिंग करेंगे और ये फंडिंग भी जीत की वजह बनी है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।